मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। मन अलग अलग क्रियाओं में भटकता है, अलग अलग यात्राएं करता है, भिन्न भिन्न अनुभवों से गुजरता है। अब इन अनुभवों के बाद उसके चित्त पर एक छाप पड़ती है और उस छाप को लेकर वह विभिन्न प्रकार के अपने क्रियाकलापों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करता है। आज का मन का सवाल ऐसे ही एक क्रियाकलाप से संबंधित है और इसे सभी भक्तजन जानते होंगे। क्या है वह बात कि तुलसी के पत्ते के ऊपर राम का नाम लिखना। अब क्या ये राम का नाम लिखा जाए या न लिखा जाए, इस पर सवाल है, भक्त की जिज्ञासा है। और सबसे पहले हम इन भक्त की जिज्ञासा को इनके ही स्वर में सुनते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। जय श्री महाकाल गुरुजी। मैं दीपक सिंह बेस उज्जैन महाकाल की नगरी से आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, मैंने आपके मन के सवाल सीरीज के सारे वीडियो देख रखे हैं। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उनसे और बहुत मार्गदर्शन मिला। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। कुछ महीनों पहले मैंने हनुमान मंदिर के एक पंडित जी से हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए ये पूछा उनसे। तो उन पंडित जी ने बताया कि हनुमान जी अगर प्रसन्न होते हैं तो तुलसी दल चढ़ाने से बहुत अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तुम तुलसी दल पर राम राम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाओ रोज। तो गुरुजी, मैं कुछ महीनों से हनुमान जी पर राम राम लिखकर चढ़ा रहा हूँ, परंतु गुरुजी मुझे रोज या दो चार दिन में कोई ना कोई टोक देता है कि नहीं, तुमको तुलसी रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए, हनुमान जी को ऐसे स्पर्श नहीं करना चाहिए, हनुमान जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, और बहुत सारी बातें करते हैं। मतलब समय समय पर मेरा मन में संशय उत्पन्न करते हैं गुरुजी। तो गुरुजी, आप मार्गदर्शन करें कि क्या हनुमान जी पर तुलसी दल पर राम राम लिखकर चढ़ाने से क्या होता है, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। जय श्री महाकाल गुरु। एक भक्त ने मुझे एक फ़ोटो भेजा, वह फ़ोटो मैं आपको भी दिखा रहा। इस फ़ोटो में उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन 108 तुलसी के पत्र तोड़ते हैं, चंदन घिसते हैं और चंदन घिसने के बाद उन ताज़े और स्वस्थ पत्तों के ऊपर राम का नाम लिखते हैं। आप देख ही रहे होंगे पत्ते कितने हरे भरे हैं, स्वस्थ हैं, खिले हुए हैं। और इनको उन्होंने तोड़ा, चंदन घिसा, चंदन घिसने में बहुत समय लगता है, फिर राम का नाम लिखा। उन्होंने सोचा कि इस फ़ोटो को भेजने के बाद मैं उनको शाबाशी में बहुत अच्छे वाक्य लिख कर दूंगा, उनकी बहुत प्रशंसा करूंगा और कहूंगा कि वाह, भक्त हो तो आपके जैसा। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा बस कि आपने तुलसी के इन पत्तों पर राम का नाम लिखा, आपकी भावना, चलिए बहुत अच्छा काम किया, मैं ये कह देता हूँ, लेकिन इन तुलसी के पत्तों का अब आप क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि मैं हनुमान जी पर चढ़ा देता हूँ, राम जी पर चढ़ा देता हूँ। मैंने कहा फिर क्या होता है इनका। उन्होंने कहा फिर मुझे नहीं पता क्या होता है। मैंने कहा मुझे पता है क्या होता है, ये वहाँ पड़े पड़े सूख जाते होंगे और फिर वहाँ से उठाकर फेंक दिए जाते होंगे। अब आप जैसे न जाने कितने ही भक्त प्रतिदिन 108 तुलसी के पत्ते तोड़ रहे हैं, स्वस्थ, उन पर राम का नाम लिख रहे हैं। अब इससे मैंने कहा बताइए, इस धरती के सौंदर्य को बढ़ाने में आपका क्या योगदान रहा, बताइए। वे 108 पत्ते जो कि इस वायुमंडल को शुद्ध कर रहे थे,
और न जाने कितने हजारों 108 लाखों लोग ऐसे हैं जो 108 पत्र तुलसी के रोज सुबह तोड़ते हैं। तो अर्थात इतनी मेहनत से प्रकृति ने जिन पत्तों का निर्माण किया, जिनकी संरचना की, जिनको बनाया, उनको भरी जवानी में आपने तोड़ डाला और उन पर राम का नाम लिख दिया। और फिर किया क्या, वो सूख गए, फेंक गए। मैंने कहा बेहतर तो यह होना चाहिए था कि उन 108 पत्तों की आप चटनी बनाते, उससे रोटी खाते, एक दिन सब्जी ना खाते, तो वो जो सब्जी थी इतनी, वह तो बचती, किसी और के काम आती। लेकिन ये तो आपने उसका अपव्यय कर दिया। उपलब्धि क्या हुई मुझे बताइए ना। और दूसरा विकल्प एक और था कि जितना समय आपने चंदन घिसने में लगाया, पत्तों को तोड़ने में लगाया, करीबन नहीं तो नहीं इस पूरे कार्य में 1 घंटा तो लगा होगा। तो 1 घंटा जिस मंदिर में आप ये अर्पित करते हैं तुलसी पत्र, 1 घंटा उस मंदिर की सेवा करते, लेते झाड़ू, बुहारते सारा कूड़ा, फिर पोछा लगाते, 1 घंटा जमकर उसकी सेवा करते, मंदिर चमकता हुआ दिखाई देता। और मंदिर के आसपास का परिवेश, क्योंकि हो सकता है मंदिर अंदर से साफ होता हो, लेकिन मैंने अक्सर देखा है मंदिर के सराउंडिंग यानी उसके चारों तरफ इतना कूड़ा करकट बिखरा पड़ा होता है बेहिसाब। तो उसे करते, उससे हनुमान जी फिर भी प्रसन्न हो जाते, क्योंकि हनुमान जी की प्रसन्नता का एक ही सूत्र है, राम काज करिबे को आतो, सेवा करना। और राम का सबसे बड़ा काम क्या है कि इस धरती को, इस देश को स्वच्छ और सुंदर बनाकर रखना। राम पूरा जीवन धरती को सुंदर बनाने में लगे रहे। और सुंदरता किस प्रकार से कि धरती से दुष्टता समाप्त हो। तो क्या होगी, दुष्टता समाप्त होगी तो सज्जनता आएगी और प्रजा की सेवा। तो ये जो 2 बातें थी राम काज की, वास्तव में तो हनुमान जी इससे प्रसन्न होते हैं कि आप अपने सारे परिवेश को सुंदर रखें, भीतर के भी और बाहर के भी। तुलसी पत्र तोड़ना, अब जिन पंडित जी ने आपको ये बात बताई, ऐसे तथाकथित पंडित कभी यह नहीं कहेंगे कि सुनो भाई, यह व्यर्थ का काम है, तुम्हारा मन सेवा का ही हो रहा है, भक्ति का ही हो रहा है, तो थोड़ा सा स्वच्छता के काम में हाथ बटाओ, मंदिर की साफ सफाई कर दो। क्योंकि पंडित जी जानते हैं, जिस दिन उन्होंने जिस भक्त से उसे ऐसा कहा, उस दिन से वह भक्त उस मंदिर में ही नहीं आएगा। वह कहेगा हम यहाँ भक्ति करने आ रहे हैं या सफाई करने, वह नहीं आएगा। और स्वयं सोचकर देखिए, स्वयं कि 108 पत्ते तुलसी के तोड़कर आपने क्या उपलब्धि की, क्या की। अर्थात वे तुलसी के पत्ते जो और अधिक परिवेश को सुगंधिम पुष्टि वर्धनम करते, उनको आपने नष्ट कर दिया, उनके प्राण ले लिए, उनकी जान ले ली। यह बात अलग है कि औषधि के रूप में यदि तुलसी पत्रों का उपयोग आप करते हैं तो वह सार्थकता है, क्योंकि यह सबसे बड़ी औषधि है। प्रत्येक भोग में लगती है, चरणामृत में डलती है और स्वास्थ्यवर्धक है, रोगनाशक है। तो औषधि के उपयोग के लिए यदि आप तुलसी के पत्तों को ले रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, पर उसके लिए कोई हर रोज़ थोड़ी ना कोई इतने तोड़ लेगा। 2, 4, 6, 8, 10 इतने ही तोड़ेगा जितने उपयोग में आते हैं। और अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप 1 घंटा बैठकर चंदन घिसते हैं और उसके बाद आप तुलसी के 108 पत्तों पर राम का नाम लिखते हैं, तो 1 महीने में 108 तुलसी के पौधे क्यों नहीं लगाते आप? अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता, जबकि अनेक लोग आपको समझा चुके हैं कि मत लिखो तुलसी के पत्तों पर राम का नाम, फिर भी मन नहीं मानता, तो कीजिए, कौन मना करता है। लेकिन हर महीने 108 तुलसी के आप पौधे लगाइए। हर महीने नहीं 108 लगा सकते, हर रोज का 1 लगाइए। और फिर तुलसी वन बना दीजिए, आसपास के पार्कों में, जहां खाली जगह मिले, फुटपाथों पर एक अच्छा स्थान, स्वच्छ और पवित्र स्थान खोजकर वहां पर आप तुलसी के
पौधे लगाइए, तुलसी वन लगाइए। और जब तुलसी वन होगा तो इतनी अधिक तुलसी होगी कि 108 के आप 1008 पत्ते भी तोड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी अधिक हो गई। लेकिन मैं जानता हूं आप तुलसी का एक पौधा भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस पौधे को लगाने में बहुत ज़्यादा श्रम लगेगा, क्योंकि मन अभी उसके अनुकूल नहीं हुआ है, माइंड की कंडीशनिंग वैसी नहीं हुई है। जो मन की कंडीशनिंग है ना, पूर्वाग्रह वह कैसा है, तुलसी के पत्तों को तोड़ लो, तोड़ने का है, जोड़ने का नहीं है। आप नया पौधा नहीं लगाएंगे तुलसी का। तो ये प्रयोग करके देखिए। पहले तुलसी के 108 पौधे लगाइए, वे हरे भरे हो जाएं, भर जाएं, फिर मन करे तो उनको तोड़िएगा। अपनी लगाई हुई तुलसी, उसके पत्ते तोड़िए, ऐसे नहीं। और तोड़ने के बाद फिर ये विचार भी कीजिए कि तोड़कर आपने उनका किया क्या, क्या योगदान रहा उनका। तो ये बातें कुछ विचारणीय हैं, विचारणीय। अब इसके बाद भी यदि आपका मन करता है कि आप रोज 108 तुलसी के पत्ते तोड़ें, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इन तुलसी के पत्तों को तोड़ लेने से, राम नाम लिख लेने से हनुमान जी नहीं प्रसन्न होते। कबीर साहब ने कहा है, ना मैं कौनो क्रियाकर्म में, मैं इस प्रकार के किन्हीं क्रियाकर्मों में नहीं हूँ, ये जो कर्मकांड हैं मैं इनमें हूँ ही नहीं। हाँ, आप यदि ये नियम बांध लें, करके देखें। जब आपने पंडित जी की इतनी बात मानी कि उन्होंने कहा कि तुलसी पत्र पर राम नाम लिखा करो, और आपने मुझसे मन का सवाल किया, तो मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ ना। पंडित जी की बात मान ली, अब मेरी भी मान लीजिए कि प्रतिदिन तुलसी का एक पौधा लगाइए। बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 10-10 रुपए में तुलसी के पौधे मिलते हैं। किसी भी नर्सरी में जाइए, 10 रुपए का दे देगा। तो हर रोज़ का नियम बना लीजिए कि एक तुलसी का पौधा लगाना है और तुलसी वन बनाना है। अब देखते हैं आप कितना करते हैं ये काम। बाकी जैसी आपकी इच्छा, स्वेच्छा, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। चलना या न चलना यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।